नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज से हम ब्रिटिश भारत में प्रकाशित समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं को देखेंगे, ठीक है। और लगभग 3 से 4 वीडियो में हम सारे पत्र पत्रिकाओं को कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला समाचार पत्र है बंगाल गजट, ठीक है। बंगाल गजट इसकी जो भाषा है अंग्रेजी है। बंगाल गजट जो समाचार पत्र है इसकी भाषा क्या है? अंग्रेजी है। और ये 1780 से प्रकाशित होती है, ठीक है। 1780 से प्रकाशित है। किस वर्ष से प्रकाशित होती है? तो 1780 से। और कहाँ से प्रकाशन स्थल जो इसका है? कलकत्ता, यानी कलकत्ता में इसका प्रकाशन स्थल है, यानी कलकत्ता में ये प्रकाशित होती थी। अगर इसके संस्थापक या संपादक की बात करें तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की, जेम्स ऑगस्टस हिक्की हैं, ठीक है। और ये भारत का पहला समाचार पत्र है, ठीक है। भारत का पहला समाचार पत्र था। तो ध्यान रखना है कि बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था, ऐसा पूछ सकता है, ठीक है। और ये किस भाषा में था? पूछेगा कि बंगाल गजट किस भाषा में प्रकाशित होती थी? तो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती थी। और किस वर्ष से प्रकाशन इसका स्टार्ट हुआ? तो 1780 में। और कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो कलकत्ता से। और इसके संस्थापक कौन है या संपादक कौन है? तो जेम्स ऑगस्टन हिक्की, ठीक है। तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। उसके बाद आता है संवाद कौमुदी या मिरातुल अखबार। दो अखबार है, संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार, ठीक है। इनकी जो भाषा है, संवाद कौमुदी जो है, संवाद कौमुदी बंगाली भाषा में है और मिरातुल अखबार क्या है? फारसी भाषा में है, ठीक है। और जो संवाद कौमुदी का प्रकाशन 1881 से होता है और मिरातुल अखबार का प्रकाशन 1822 से होता है, ठीक है। 1821 से संवाद कौमुदी और 1822 से मिरातुल अखबार। और कहाँ पे प्रकाशन इसका होता है? तो कलकत्ता से ये प्रकाशित होती थी, ठीक है। और इसके जो संस्थापक थे तो राजा राम मोहन रॉय। तो ध्यान रखना है कि संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार का संबंध किससे है? तो राजा राम मोहन रॉय से है। और ये किन भाषाओं में प्रकाशित होती थी? तो संवाद कौमुदी बंगाली में और मिरातुल अखबार फारसी में होती थी। और संवाद कौमुदी 1821 से प्रारंभ हुई और मिरातुल अखबार 1822 से, ठीक है। और कलकत्ता से इनका प्रकाशन होता था, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। उसके बाद आता है बंगदूत। बंगदूत जो समाचार पत्र है वो 4 भाषाओं में उसका प्रकाशन होता था। एक अंग्रेजी में, बंगाली, हिंदी और फारसी। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि 4 भाषाओं में इसका प्रकाशन होता था, बंगदूत का प्रकाशन। और 1822 से इसका प्रकाशन होता था और कलकत्ता में, ये भी कलकत्ता में प्रकाशित की जाती थी। तो बंगदूत 4 भाषाओं, अंग्रेजी, बंगाली, हिंदी और फारसी में। और इसके संपादक की बात करें तो राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर हैं। तो ध्यान रखना है कि बंगदूत का जो संस्थापक हैं वो राजा राम मोहन रॉय हैं और द्वारकानाथ टैगोर हैं। और ये 4 भाषाओं में प्रकाशित होती है, 4 भाषाओं में, अंग्रेजी, बंगाली, हिंदी और फारसी। और 1822 से कलकत्ता में इसका प्रकाशन होता है, ठीक है। तो आप नोट करते हुए चलिए इनको। चलते हैं नेक्स्ट पे। उसके बाद आता है उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड जो है समाचार पत्र, ये क्या है? इसकी भाषा जो है हिंदी है। हिंदी भाषा में पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये हिंदी भाषा का पहला साप्ताहिक, यहाँ पे ध्यान रखना है, जो वीकली आता है, साप्ताहिक समाचार पत्र था। कौन था? तो उदंत मार्तंड, ठीक है। और इसकी भाषा जो थी हिंदी थी। और 1826 ईस्वी से इसका प्रकाशन होता था कलकत्ता में, ठीक है। तो ध्यान रखना है। और इसके संस्थापक कौन है? तो जुगल किशोर इसके संस्थापक है। और उदंत मार्तंड क्या इसकी भाषा है? हिंदी, ठीक है। और कलकत्ता में इसका प्रकाशन होता था 1826 से। और इसके जो संस्थापक है उसको ध्यान रखना है कि जुगल किशोर इसके संस्थापक हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। उसके बाद आता है अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका की जो भाषा है वो बांग्ला है, ठीक है। और उसके बाद जो स्टार्टिंग में इसकी भाषा थी वो बांग्ला थी, यानी 1868 से लेकर 1877 तक इसकी भाषा बांग्ला थी। और 1878 से ये अंग्रेजी में इसका प्रकाशन होने लगा, ठीक है। तो इसकी भाषा बंगाल से अंग्रेजी कर दी गई। तो ऐसे पूछता है कि जो अमृत बाजार पत्रिका है, या पूछ लेगा कि किस पत्रिका का पहले बांग्ला में उसके बाद अंग्रेजी में प्रकाशन प्रारंभ हो गया। तो ध्यान रखना है कि अमृत बाजार पत्रिका है, ठीक है। और ये कलकत्ता की से प्रकाशित होती थी। और इसके संस्थापक कौन है? तो मोतीलाल घोष और शिशि कुमार घोष हैं। तो ध्यान रखना है कि मोतीलाल घोष और शिशि कुमार घोष जो हैं अमृत बाजार पत्रिका के संपादक हैं।
ठीक है, संस्थापक है या संपादक हैं। और ये बांग्ला भाषा में पहले प्रकाशित होती थी, उसके बाद 1778 में 1778 से अंग्रेजी भाषा 1878 से अंग्रेजी भाषा में इसका प्रकाशन प्रारंभ हो गया। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1868 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। उसके बाद आता है पायनियर। जो पायनियर समाचार पत्र है उसकी भाषा क्या है? तो अंग्रेजी है। पायनियर अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित की जाने वाली थी, अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित की जाती थी, और इसकी जो स्थापना हुई थी 1865 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ पे इसका प्रकाशन होता था? तो इलाहाबाद से इसका प्रकाशन होता था। तो ध्यान रखना है। अगर संस्थापक की बात करते हैं, जॉर्ज एलन इसके संस्थापक है। कुछ स्रोतों से यानी कुछ पुस्तकों में जूलियन रॉबिन्सन भी मिलता है कि जो पायनियर है उसके जो संस्थापक तो जॉर्ज एलन है, और कुछ स्रोतों में जूलियन रॉबिन्सन मिलता है। तो ध्यान रखना है कि पायनियर अंग्रेजी भाषा की पत्रिका थी और 1865 से इसका प्रकाशन होता था इलाहाबाद में, और इसके संस्थापक जॉर्ज एलन या जूलियन रॉबिन्सन को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। उसके बाद आता है सोम प्रकाश। सोम प्रकाश क्या थी? तो बांग्ला भाषा की पत्रिका थी। बांग्ला भाषा की पत्रिका थी। 1859 से इसका प्रकाशन होता था कलकत्ता में। 1859 से इसका प्रकाशन होता था कलकत्ता में। और इसके संस्थापक कौन है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर इनके संस्थापक हैं या संपादक हैं। ठीक है, तो सोम प्रकाश किसकी पत्रिका है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की, और ये बांग्ला भाषा में थी, ध्यान रखना है। और कलकत्ता से इसका प्रकाशन होता था 1859 से। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। उसके बाद आता है द हिंदू। द हिंदू समाचार जो पत्र है वो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित की जाती थी। नाम था द हिंदू, अंग्रेजी भाषा में अभी भी प्रकाशित होती है, आप लोग को पता है। ठीक है, और 1878 से इसका प्रकाशन प्रारंभ हो गया था। कहाँ से? तो मद्रास से ये प्रकाशित होती थी 1878 से। ठीक है, और इसके संस्थापक की बात करें तो वी राघवाचार्य जी सुब्रमण्यम अय्यर। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि इसे संस्थापक द हिंदू समाचार पत्र के संस्थापक है तो वीर राघवाचार्य और जी सुब्रमण्यम अय्यर। यह अंग्रेजी भाषा की है और 1878 से प्रकाशित की जाती है। कहाँ से? तो मद्रास से। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। उसके बाद आता है रास्त गोफ्तार। रास्त गोफ्तार जो समाचार पत्र का है ये गुजराती भाषा की है। ठीक है, रास्त गोफ्तार, और 1851 से इसका प्रकाशन होता है बम्बई से। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि रास्त गोफ्तार जो गुजराती भाषा की समाचार पत्रिका है और 1851 से इसका प्रकाशन होता है और बम्बई से इसका प्रकाशन होता है। अगर संस्थापक की बात करें तो कौन है? तो दादा भाई नौरोजी इसके संस्थापक हैं। अगर कुछ स्रोतों की बात करें तो कुछ पुस्तकों में से मिलता है कि 1851 की जगह 1854 इसका मिलता है प्रकाशन वर्ष, यानी कब से प्रारंभ हुआ? तो 1851 और 1854 मिलता है। तो अगर पेपर में 1851 दिया हो तो 1851 टिक करे, अगर न दिया हो तो 1854 भी दिया हो तो 1854 भी इसको ट्रिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि रास्ता गोफ्तार जो पत्रिका थी वो गुजराती भाषा की थी और 1851 से इसका प्रकाशन मुंबई से प्रारंभ हो गया था। ठीक है, और ये दादा भाई नौरोजी इनके संस्थापक हैं। ठीक है, चलते नेक्स्ट पे। उसके बाद है केसरी और मराठा। ये दो समाचार पत्रिका हैं। केसरी जो है मराठी भाषा में है और मराठा अंग्रेजी में है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि केसरी जो पत्रिका है वो मराठी में है, जबकि मराठा क्या है? अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित की जाती थी। और 1881 से इनका प्रकाशन पुणे से चालू हो गया था, यानी ठीक है 1881 से पुणे में से इनका प्रकाशन चालू हो गया था। दो पत्रिकाएं, एक केसरी है जो मराठी में है और मराठा जो है अंग्रेजी में है। अगर संस्थापक की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक इसके संस्थापक है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, पूछता है कि बाल गंगाधर तिलक की पत्रिका कौन सी है? तो केसरी और मराठा दोनों है। पूछ लेता है केसरी किस भाषा में प्रकाशित की जाती थी? तो मराठी में। और मराठा किस भाषा में प्रकाशित की जाती थी? तो अंग्रेजी में। ध्यान रखना है। कहाँ से प्रकाशन होता था? पुणे से 1881 ईस्वी में। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जो समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं। ठीक है, ये पहला वीडियो है, इसके बाद 2 और वीडियो आएंगे। ठीक है, इस टॉपिक पे 2 और वीडियो आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए धन्यवाद।